नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की पौराणिक कथा, कौन कौन सी देवी हैं और हर रूप का महत्व। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है 9 रातें। ये पर्व देवी शक्ति के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष या आश्विन माह में पूरे भारत में भक्त नवरात्रि मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि केवल 9 दिनों का उत्सव नहीं है, बल्कि ये अच्छाई और बुराई के बीच के संघर्ष, आध्यात्मिक शुद्धि और भक्ति का पर्व है। आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राक्षस था, महिषासुर। वो आधा मनुष्य और आधा भैंस था। महिषासुर बहुत बलशाली था और उसने तीनों लोकों में आतंक फैला दिया। देवता उसे रोकने में असफल हो गए। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव से मदद मांगी। तीनों देवताओं ने अपनी शक्ति मिलाई और महादेवी दुर्गा का निर्माण किया। ये देवी सभी देवताओं की शक्तियों से परिपूर्ण थी। उसके पास शिव का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, ब्रह्मा का कमंडल और अन्य सभी अस्त्र थे। महिषासुर ने देवी दुर्गा से युद्ध किया। ये युद्ध 9 दिन और 9 रात तक चला। प्रत्येक रात देवी दुर्गा ने महिषासुर के नए रूपों और चालों का सामना किया। माता दुर्गा ने 9 अलग अलग रूप धारण किए ताकि महिषासुर और बुराई के विभिन्न रूपों से निपट सकें। पहली रात शैलपुत्री का रूप धारण किया। शैलपुत्री माता पार्वती का पहला रूप, जो शिव की शक्ति और धरती की ऊर्जा से बनी। महिषासुर ने इस दिन पहली चाल चली, जिसे रोकने के लिए माता ने ये रूप लिया। दूसरी रात ब्रह्मचारिणी का रूप धारण किया। महिषासुर ने शैलपुत्री पर हमला कर उसे कमजोर करने की कोशिश की। माता ने ब्रह्मचारिणी का रूप धारण किया और अपनी भक्ति और तपस्या से शक्ति प्राप्त की। तीसरी रात चंद्रघंटा का रूप धारण किया। महिषासुर ने डर और भ्रम फैलाया। माता ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया, शांति और साहस का प्रतीक, और अपने भक्तों में साहस का संचार किया। चौथी रात कूष्मांडा का रूप धारण किया। महिषासुर ने पृथ्वी को जीवन और ऊर्जा से वंचित करने की कोशिश की। माता ने कूष्मांडा का रूप धारण किया और संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा से शक्तिशाली हंसी का संचार किया। पांचवी रात स्कंद माता का रूप धारण किया ताकि अपने भक्तों की रक्षा कर सकें और भगवान कार्तिकेय का पालन पोषण कर सकें। ये रूप करुणा और मातृत्व का प्रतीक है। छठी रात कात्यायनी का रूप धारण किया। महिषासुर ने जब सबसे हिंसक रूप धारण किया, तब माता ने कात्यायनी रूप धारण किया और उसे प्रत्यक्ष युद्ध में परास्त किया। सातवीं रात कालरात्रि का रूप धारण महिषासुर का सबसे भयंकर रूप सामने आया। माता ने कालरात्रि रूप धारण किया, जो सबसे भयंकर और शक्तिशाली थी। ये रूप अज्ञान, भय और नकारात्मकता को नष्ट करता है। आठवीं रात महागौरी का रूप धारण। युद्ध और संघर्ष के बाद माता ने महागौरी का रूप धारण किया, शांत, निर्मल और सौम्य। ये रूप शांति, शुद्धता और संतुलन का प्रतीक है। नवमीं रात सिद्धिदात्री का रूप धारण। अंत में माता ने सिद्धिदात्री का रूप लिया और सभी भक्तों को आध्यात्मिक और सांसारिक सिद्धियां प्रदान की। अंत में देवी ने उसे हराया और तीनों लोकों में शांति स्थापित की। यही कारण है कि नवरात्रि 9 दिन और 9 रातों तक मनाई जाती है। देवी दुर्गा के इस अद्भुत युद्ध और विजय की स्मृति में नवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं है, ये हमें अच्छाई पर बुराई की विजय, संयम और आध्यात्मिक विकास का संदेश देता है। भक्त इस दौरान व्रत रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और गरबा डांडिया नृत्य में भाग लेते हैं। ये पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमारी आंतरिक शक्ति और भक्ति हमेशा हमें सफलता और शांति दिला सकती है। तो दोस्तों, नवरात्रि केवल 9 दिन का उत्सव नहीं है,
ये हमारे जीवन में शक्ति, भक्ति, संयम और अच्छाई लाने वाला पर्व है। हर दिन देवी के 9 रूपों का संदेश हमें प्रेरित करता है। शक्ति, धैर्य, साहस, मातृत्व, शांति और सिद्धि। आइए इस नवरात्रि अपने अंदर की शक्ति को जागृत करें और जीवन में अच्छाई और सकारात्मकता फैलाएं। ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और सनातन धर्म का ज्ञान प्राप्त करें। जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।